बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खातमुन नबिय्यीन के खालिक मालिक राज़िक अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और नाज़रीन, बेशक जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर आपकी और मेरी जान है, और एक रोज़ हमने उसकी बारगाह के अंदर पेश होकर अपने अपने अमाल का जवाब देना है। तो हुक्म दिया गया है कि हमेशा इंसाफ करो और हक़ तलफ़ी ना करो। नाज़रीन, मुझे कहते हैं मोहम्मद शकील चौधरी, और आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हूँ मैं ये मोचीपुरा का इलाका एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मैं आपको अपने कैमरा की आंख में जो रिकॉर्डेड मनाज़र दिखा रहा हूँ, इस पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है और लोग जो हैं अपनी सर्दी को कम करने के लिए, यानी कि जो मलबूसात वगैरह ख़रीदने होते हैं जिसमें जैकेट्स हो गई और दीगर सामान होगा ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है वो ख़रीद कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सामान स्टॉल्स की सूरत में लगाया हुआ है और यहाँ पे कस्टमर आता है और ख़रीद के चला जाता है। अब हुआ ये है कि 6/1/2025 को जनाब एक सीनियर ट्रैफिक वार्डन रज़ा रहमान साहब आते हैं और इस स्टॉल के ऊपर आकर एक बंदे से मुखातब होते हैं, मज़दूर से मुखातब होते हैं। उनको कहते हैं कि जनाब मैंने एक जैकेट ख़रीदनी है। अच्छा जी, अब वो जैकेट जब उनको दिखाता है रज़ा रहमान सीनियर ट्रैफिक वार्डन को, जब वो जैकेट पसंद आ जाती है तो वो उस मज़दूर को कहता है कि इसकी प्राइस नहीं दूंगा। उसने कहा यार, तो मैं तो मज़दूर हूँ और वैसे भी अगर मैं मज़दूर ना होता तो मैं भी पैसे देकर ख़रीद के लाया हूँ, मैं आपको रेट में कमी कर देता हूँ। तो रज़ा रहमान वार्डन जनाब वहाँ से चला गया और उसको इतना जाते हुए कह के गया कि अगले दिन जब मैं आऊँगा ना तो एक नहीं कई जैकेट्स भी लेके जाऊँगा और तुम्हें भी लेके जाऊँगा, और जिसको हवालात बोलते हैं उसकी हवा तुम्हें खानी पड़ेगी। अगले रोज़ मसूफ़ आते हैं रज़ा रहमान सीनियर ट्रैफिक वार्डन। जनाब अब ये जो ना मैं घनौना चेहरा जो दिखाने लगा हूँ, हम तो कहते थे ना कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद, ये जो नारे लगवाते हैं जनाब पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अब ये देखिएगा कि पंजाब पुलिस के इस जवान ने एक मजदूर के ऊपर धावा कैसे है। ट्रैफिक वार्डन ने, यानी कि जिन्होंने कही है ना पंजाबी के कमाऊ पुत्र, इस कमाऊ पुत्र ने जनाब इस मासूम शहरी दे नाल डकैती की और डकैती की वारदात की अगे चल के मैं तुहानू दसना वा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलबहार है। ये जो रज़ा रहमान सीनियर ट्रैफिक वार्डन है जी, ये आपके पास आया था? आया था वो, मैं हाँ पहचान लगा। अच्छा, आपकी कितनी जैकेट्स वो उठा के लेके गया है? उस दिन वो जब मेरे पास आया था सिविल रिक्शे में, प्राइवेट रिक्शा साथ लाया और मेरे साथ उतरा। मुझे बताया कि आप कार्ड निकालो, मैंने कार्ड निकाल दिया। उसने हमारा कार्ड दिखाया, फिर कार्ड जेब में रख दिया और मुझे बताया कि आप मेरे साथ जाना पड़ेगा टाउनशिप थाने। अच्छा, उससे एक दिन पहले आपके पास और आपसे एक जैकेट मांग रहा था? हाँ, वो मांग रहा था। हाँ, लेकिन मांग रहा था। अच्छा, जब ये आपको पुलिस स्टेशन टाउनशिप में लेके गया है और रिक्शे के अंदर आपके जैकेट्स उठा के लेके गया है ये, तो उस वक्त आपकी कितनी जैकेट्स उठा के लेके गया है? उस दिन उस टाइम मैंने गिनती नहीं किया, लेकिन उस टाइम इसने दोनों हाथ से पकड़ लिया और रिक्शे में डाल दिया। अच्छा, आप जब माल बेचने के लिए लगाते हो रेडी के ऊपर, आपको अंदाजा तो होगा ना कि मेरी इतने जैकेट्स हैं। कितनी थी वो सुबह से जो ना 80 जैकेट था, लेकिन बाद में जैकेट थे 25 जैकेट कम था। 25 जैकेट। ठीक है, यानी कि 25 जैकेट्स आपकी वो उठा के लेके गया है। अच्छा, आपको थाने में ले जाकर उसने बंद कर दिया और जानबूझकर बंद कर दिया। अच्छा, आपके ऊपर तो जैकेट मांग रहा था जो आपने नहीं दिया, लेकिन उस टाइम मेरे रेडी पे जो है ना रोड पे नहीं खड़ा था। रेडी मेरा जो है ना वो प्लाजी के हदूद में खड़ा था और सुबह टाइम था। उस टाइम मैं खाने का नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये अचानक आया बस मुझे। अच्छा, जब ये आपकी जैकेट्स उठा के लेके गया तो ये किस में आया था? सरकारी गाड़ी थी या रिक्शे में? बिल्कुल प्राइवेट रिक्शा जो चिंची जो टाइप नहीं होते उसमें आया। तो फिर आपकी ज़मानत हुई? हमारा जो पैसा वो भी चला गया। अच्छा, अब आपको कितनी जैकेट्स वापस कर रहा है ये? वो 3 जैकेट उधर पड़े, लेकिन बाकी मुझे पता नहीं है कि, यानी कि 22 जैकेट गुम हो गई हैं। 22 जैकेट गुम हो गई। ले जी, ये सीनियर ट्रैफिक वार्डन रज़ा रहमान के जो करतूतें हैं, कारनामे हैं जो उसके,
ठीक है। अब ये अगर चैलेंज करे कि जनाब आपने मुझे इस तरह से मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये मैं मज़म्मत के तौर पर आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपके सीनियर अफसरान भी शामिल हैं कि जिन्होंने आपको अखलाकियात नहीं सिखाई और यह नहीं बताया कि आपके ड्यूटी रूल्स क्या हैं। आपने पब्लिक को सिक्योर करना है, सेव करना है, इनको लूटना नहीं है। तो अगर उन्होंने आपको ये चीज़ बताई है ना, तो फिर आप गलत, अगर नहीं बताई तो आपके सीनियर अफसरान जो है ना वो भी मुलव्वस हैं साथ में। अब नाज़रीन, होता यह है कि गुलबहार का कहना यह है कि ये नाश्ता कर रहा था और इसकी रेहड़ी एक साइड पे खड़ी थी। अब ये मसूफ़ जो है ना एक प्राइवेट यानी कि ये चिंची रिक्शा के अंदर आता है और इसका सारा सामान, इसकी जैकेट्स वगैरह उठा के तो और इसको साथ बैठा के तो थाने ले जाता है और इसको जाके बंद कर देता है। अब इसके जो ना CCTV फुटेज वो भी मौजूद है और FIR के अंदर मसूफ़ ने यह लिखा है कि जनाब मैं सरकारी गाड़ी के ऊपर गश्त पर था कि मैंने देखा कि गुलबहार जो है ना ये शहरियों के लिए और ट्रैफिक के लिए रेहड़ी खड़ी करके मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो जिसको मैंने अपने हमराइयों के हमरा काबू किया, यानी कि साथियों के। वो मेरे भाई, अगर आपने इसको अपने साथियों के हमरा काबू किया था तो इसका मकसद है ये भाग रहा था। अगर ये वहाँ पे स्टिल खड़ा था, एक जगह पे खड़ा था, तो फिर हमराइयों की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको बाजू से पकड़ते और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाते। खैर जी, अब इस चीज़ की जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इस मज़दूर की जैकेट्स कहाँ पे गई हैं। और 25 जैकेट्स उठाने के बाद अब जो फ़र्द मकबूजगी के अंदर जो ज़ाहिर की जा रही हैं FIR में कि जनाब 3 जैकेट्स जो है ना मैंने इस बंदे से बरामद किया। अब सवाल ये पैदा होता है मोहतरम CTO साहब, ये एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 3 जैकेट के साथ रोड ब्लॉक हो सकता है? इसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और आप मुझे इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि मैं और ये लोग टैक्सेस देते हैं और इन्हीं टैक्सेस से आपका निज़ाम चलता है, आपको सैलरीज मिलती हैं। भाई, हम आपसे पूछने का हक़ रखते हैं कि 3 जैकेट के साथ रोड कैसे ब्लॉक हो गया। खैर जी, अभी और भी हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? तो ये बुल्ला। अच्छा जी, ये जो वाक़या हुआ है गुलबहार के साथ, इसमें रज़ा रहमान जो सीनियर ट्रैफिक वार्डन है उसने एक ये सरकारी डकैती की है और उसको छुपाने के लिए जी मैं सरकारी गाड़ी में आया था, मेरे साथ और भी मुलाजिम थे, तो इसने रोड ब्लॉक किया हुआ था। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़र जान के बताइएगा कि इसने ये वकूवा हक़ सच में बनाया या झूठ है ये? जी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर मानकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि रज़ा रहमान साहब आ गया, इस बंदी से जैकेट उठाई, उससे शनाख्ती कार्ड ले लिया और साथ बिठाया प्राइवेट चिंची रक्शे में। गाड़ी नहीं थी, अपनी गाड़ी कोई नहीं थी, कोई दूसरा बंदा साथ था, अकेला ही था, दूसरा बंदा भी साथ नहीं था, सिर्फ एक रक्शे में बैठ के सीधा इसके पास वही इंतकाम लेने के लिए आया था। इससे इंतकाम लेके साथ बैठा दिया, अब हालात में बंद करके रात उधर ही गुजार दिया। कोई 15,000 रुपये भी लग गई, मजदूर है वो इनके ही लग गए, हमारी नहीं लगी, मतलब इन मजदूर के पैसे लग गए और जैकेट भी गुम हो गई। 22 जैकेट अभी तक कोई पता नहीं चलता, न थाने में न इसका कोई रिकॉर्ड है। तो बस हम भी यही पूछ रहे कि अभी किधर से हमको मिल जाएगी। तो ये इसके ऊपर पहली FIR हुई है? ये तकरीबन मेरे पास जो काम करते हैं तो यही बेचारे के पास तो ये पहला वक़ूआ आया, इसने कभी इसी तरह वाक़या देखा भी नहीं था। बोला कि मैं वही वो नाश्ता कर रहा था, अचानक कोई 10-15 बंदे भी इसी के शाहिद है कि ये बंदा नाश्ते के इंतज़ार में था और सीधा इसके पास आ गया रक्शे में। अच्छा, ये जो इसकी जैकेट्स गई हैं उनकी कीमत कितनी है? तो ये सर एंटीक चीज़ें होती है, इनकी कीमत में आपको इसी तरह किस तरह बताऊँ, मतलब टोटल जो नुकसान जो टोटल हुआ है वो तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर का मेरा नुकसान हुआ है। यानी कि 50,000 का कंफर्म आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है 50,000 कम अज़ कम जी 50,000। आप आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हो, आपका नुकसान कैसे रिकवर हो? अल्लाह हुकाम से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, कैमरे की तरफ, हमारे साथ जो जुल्म हुए है इसका मुझे जो है ना इंसाफ दो। मैं इंसाफ मांग रहा हूँ और मेरे ऊपर जो जानबूझ के पर्चा हुआ, मुझे बेचारा उठाया मैं रेडी, और ये मेरे पहले दिन तो जो मेरे रेडी लगा दिया, सुबह टाइम था, रोड बिल्कुल खाली पड़ा था और बाकी मैं गली में बेचता हूँ, लेकिन उस दिन सुबह टाइम तो मैंने सेट पे रेडी खड़ा किया, ये अचानक मेरे पास आया और बाकी जितने रेडी सारे रोड पे खड़े वो छोड़ के मुझे सीधे थाने लेके गया।
यानी कि अब आप आला हुकाम से ये कहते हैं कि आपके नुकसान का अजाला करके तो आपको वापस किया जाए, ये जैकेट्स आपको वापस की जाए। हाँ, वापस किया जाए, इसकी कीमत वापस किया जाए। अच्छा, रज़ा रहमान ये चीज़ें वापस करने के लिए तैयार है कि नहीं है? नहीं तैयार है, तैयार नहीं है। कोई आपको डराता धमकाता है? नहीं, मिला भी नहीं है सर कभी। उसके बाद न कोई मिला है न कोई। उसके बाद फिर उसने ये बोला कि यार ये जैकेट मैंने लिया या नहीं लिया। वो 3 जैकेट भी वो मुहर्रिर साहब ने थाने में उसने बोला कि यार ये आपकी अमानत है। मैंने बोला मेरा अमानत तो ज़्यादा इतना नहीं है। यानी कि जो उसने इस्तगासा लेके दिया, इस्तगासे के साथ सिर्फ 3 जैकेट छोड़ के गया थाने में, बाकी साथ ले गया। बाकी साथ ले गया वो हो सकता है या कोई रक्शे में छोड़ के किसी के हवाले किया है, ये हमको नहीं पता। बहरहाल 25 जैकेट हमारे गुम में हमारा। उसके अलावा भी काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब कि इसके ज़मानत पे इसी तरह बेचारे ने सारा रात गुजारी, इसके खाने शाने का, इसका दिहाड़ी 3-4 दिन का। ले जी, पंजाब पुलिस के इस कमाऊ नौजवान ने जो है ना तकरीबन 50,000 से ज़्यादा का जो है ना ये नुकसान किया और डकैती की है ना, सीधी सीधी डकैती है कि एक अगर भाई अगर इस बंदे ने रोड ब्लॉक किया है, तुम उसको लेके जा रहे हो, इसके ख़िलाफ़ अगर अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप कानून के मुताबिक आप अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो, आपने FIR भी दे दी, तो फिर बकिया माल किधर गया? आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप इससे जो माल आपने जो बरामद किया उसके अंदर कमी करो, उसको जो ना एक साइड पे लगा दो? ये आपको इख्तियार कब से हो गया और किसने दिया ये इख्तियार आपको? तो अब ये बात यह है कि इनसे बात हल्फन भी हुई है जी। और रज़ा रहमान साहब आपको भी आप इस बात के ऊपर हलफ देना पड़ेगा, आपको कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हलफ देना पड़ेगा कि आपने ऐसा नहीं किया। नंबर 2, आपने FIR के अंदर ये जिक्र किया कि जनाब मैं सरकारी गाड़ी में मौजूद था, जबकि मौक़िफ़ ये सामने आया कि आप चिंची रिक्शा के अंदर आए हो, आपको इसका भी मौक़िफ़ देना पड़ेगा। नंबर 3, आपको इस बात का मौक़िफ़ देना पड़ेगा, कसम के साथ मौक़िफ़ देना पड़ेगा कि आपको सैलरी नहीं मिलती, और अगर सैलरी मिलती है तो फिर आप ये जो मज़दूर गरीब लोग हैं जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, या मुख्तलिफ़ जगह छोटे छोटे जिन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं, आप इनको हरासा क्यों करते हो, क्यों फ्री चीज़ें मांगते हो? आपको ये हलफ देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं रज़ा रहमान साहब, आप अगर मुझे देख रहे हो, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे वादा, अल्लाह ताला गुलबहार के लिए आवाज़ बन चुका है और हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला इस तमाम नुकसान को आपकी जेब से, आपके घर से, आपके दफ्तर से रिकवर नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये आपको इख्तियार और हक़ नहीं है कि आप किसी के जेब पे डाका मारें, किसी की दुकान पर डाका मारें। आपको हक़ नहीं है। जैसे इस बच्चे को अगर हक़ नहीं ना था, आपने महसूस किया इसने रेडी लगा के गलत किया तो आपने FIR दे दी, तो भाई आपको भी हक़ नहीं है। इस तरह आपके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला FIR होगी। कैमरा